सुप्रभात छात्रों। कल के क्लास में हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखो, जो विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। अब निश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत जैसे कि 3 चोर, 5 किताबें, 2 बच्चे आदि, मतलब एक निश्चित संख्या बता दी जाए कि इतने हैं, कि 3 चोर हैं ये, अब या हम कहें कि ये 5 किताबें हैं, या हम कहें कि ये 2 बच्चे हैं, तो क्या होगी? एक निश्चित मात्रा हो गई। निश्चयवाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत भी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। जैसे कि गणनावाचक 2, 15, 14, 10, 5 आदि, है ना। तो इसके जैसे किसी चीज़ की हम गिनती करते हैं तो गणना हो गई। क्रमवाचक का मतलब होता है कि जैसे कि हम कहें पिछली सीट का 5वां लड़का, है ना, या यह 4थी किताब है, यह दूसरा छात्र है, तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया, लेकिन आया तो गणना में ही, है ना। ऐसे ही आवृत्तिवाचक मतलब जैसे कि 4 गुना, 10 गुना, तिगुना, ये हो गया आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक जैसे कि चारों, दोनों, तीनों, जैसे कि कहा जाए कि चारों समूहों के बच्चे एकत्रित हो जाएं, या दोनों समूहों के बच्चे, दोनों सेमेस्टर के बच्चे एकत्रित हो जाएं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये समुदायवाचक हो गया। और प्रत्येकवाचक जैसे कि प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु, 2-2 किताबें, मतलब किसी वस्तु को इंगित किया जाए कि इसमें से हर एक किताब पढ़नी चाहिए या प्रत्येक किताब पढ़नी चाहिए, इस तरह से, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कितने हो गए? 5 हो गए। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक मतलब कोई मात्रा निश्चित ना हो। जैसे कि इस विशेषण के द्वारा निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कि थोड़ा दूध ले आओ, कुछ किताबें वहाँ रखी हैं, है ना। तो जिसमें निश्चित मात्रा ना बताई जाए वह अनिश्चयवाचक विशेषण, ठीक है ना। तो ये तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग हो गए थे, निश्चयवाचक विशेषण और अनिश्चयवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मात्रा, परिमाण माने मात्रा होता है, नापना होता है। जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप, तौल अथवा परिमाण का बोध होता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को तौला जा सके या नापा जा सके तो वो क्या होता है? वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप, तौल अथवा परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद कौन कौन से हैं? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। संख्यावाचक के भी निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक थे, लेकिन उसमें निश्चयवाचक के अंतर्गत 5 भाग थे। किसमें? संख्यावाचक विशेषण में जो निश्चयवाचक विशेषण था उसके अंतर्गत उसके 5 भाग थे, और अनिश्चयवाचक का तो कोई भाग, एक ही भाग है कि कुछ या थोड़ा हो तो अनिश्चयवाचक हो गया। ऐसे ही परिमाणवाचक में भी अनिश्चयवाचक में यही होगा। निश्चयवाचक में जैसे कि आधा किलो दूध, एक निश्चित मात्रा बता दी गई है कि ये आधा किलो दूध है ना। 5 लीटर तेल, है ना, तो निश्चित मात्रा बता दी गई।
कि 5 लीटर तेल है, आधा किलो दूध है 10 किलो घी है। इस तरह से अगर निश्चित मात्रा बता दी जाए तो निश्चय प्रमाणवाचक निश्चय प्रमाणवाचक विशेषण है ना। और अगर कोई मात्रा ना बताई जाए तो अनिश्चयवाचक, जैसे कि इस सब्जी में कुछ नमक डाल दो, यहाँ ये लग गया है, ये गलत हो गया यहाँ पे, सब्जी में कुछ नमक डाल दो, तो कुछ नमक डाल दो मतलब थोड़ा सा नमक डाल दो, कोई मात्रा निश्चित नहीं है कि 100 ग्राम डाल दो, 50 ग्राम डाल दो, है ना। तो ये क्या हो गया, जैसे कि कहा जाए कि बाढ़ में बहुत सी मिट्टी बह गई, अब कितनी बह गई उसकी कोई मात्रा तो है नहीं, है ना। तो ये अनिश्चयवाचक, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा, मिट्टी नहीं आएगी क्योंकि हाँ आ सकती है, क्योंकि इसको मापा भी तौला भी जा सकता है, मिट्टी को, और मापा भी जा सकता है, इसलिए आ सकती है कि बाढ़ में बहुत सी मिट्टी बह गई है। अगर मिट्टी को उठाएं तो मिट्टी को तौला भी जा सकता है ना। तो ये क्या हो गया, प्रमाणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेत मतलब संकेत करना, इंगित करना किसी की तरफ, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये, वे, वह आदि। अब हम कहें कि उस घर में कौन रहता है, जैसे कि हमने उस घर की ओर इशारा किया और हम कहें कि उस घर में कौन रहता है, या हम कहें कि वह लड़का कहाँ चला गया, ये सर्वनाम है ना, वह लड़का सर्वनाम, वह सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है ना। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की तरफ जब हम संकेत करके कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। तो हमने कितने विशेषण पढ़े, संख्या, गुणवाचक, संख्यावाचक और प्रमाणवाचक और संकेतवाचक, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम विशेषण की अवस्थाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।